तो महंगे फेशियल आज से भूल जाइए और ये देखिए चेहरे पर निखार और चेहरे पर ग्लो, और ये भी सिर्फ फेयर एंड लवली के फेशियल से आया है। जी हाँ, तो आज तक जो आप फेयर एंड लवली अपने चेहरे पर कहीं भी आने जाने के लिए घर पर नॉर्मली एज ए क्रीम को यूज करते थे, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेयर एंड लवली से किया हुआ फेशियल। जी हाँ फ्रेंड्स, तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है, अगर उबला हुआ है तो भी ले लीजिए, और उसमें थोड़ा सा आपको नींबू निचोड़ लेना है दूध में, और आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हम बना रहे हैं फेस क्लींजर। सबसे पहले हम अपने फेस को इस लिक्विड से क्लीन करेंगे। तो दूध और नींबू को हमने जो डाल दिया है, आप जानते हैं कि दूध में होता है लैक्टिक एसिड जो कि हमारे स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा होता है, और नींबू में होता है विटामिन सी जो कि हमारे स्किन टोन को बहुत ही अच्छा करता है, हमारी रंगत को निखारता है और दाग धब्बों को लाइटन करता है। तो इन दोनों चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमें दूध को फाड़ना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से इसको बस ऐसे ही मिक्स कर लेना है ताकि हमारा एक बहुत अच्छा क्लींजर जो है बनके रेडी हो जाए। और मार्केट से हमें कोई क्लींजर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले चेहरे को करना है क्लीन। तो हमारे चेहरे पर जितनी भी धूल होती है वो उससे साफ हो जाएगी। अब देखिए अपनी रेमेडी बनाते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे फेयर एंड लवली, आप चाहें अगर आपके पास बड़ी वाली ट्यूब है वो ले लीजिए, और अगर वो जो 10 रुपए वाला पाउच आता है वो ले लीजिए। तो आपको लेनी है उसमें पूरे आधा चम्मच से ज्यादा, यानी कि 1/3 चम्मच, 1/3 चम्मच आपको ले लेनी है उसमें फेयर एंड लवली, और उसमें डाल देना है हमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी, जी हाँ वही हल्दी जो कि हमारे घर में खाना बनाने में यूज होती है, हमारे किचन में रखी होती है, वही हल्दी हमें यहाँ पे यूज करनी है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, देखिए बिल्कुल कह सकते हैं चुटकी भर चीनी के दाने, जो कि हमारे रसोई में ही अवेलेबल होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको मार्केट से इसके लिए कुछ भी खरीद कर लाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि चीनी हमारा जो है ना यहाँ पर स्क्रबिंग का काम करने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच लिया है दूध। दूध मैं आपसे फिर से कह देना चाहूंगी कि अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप वो ले लीजिए, अगर उबला हुआ है तो वो भी ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब हम इसको बना रहे हैं एक बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर की फॉर्म में पेस्ट, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाला हमको इसको पेस्ट बना लेना है। जो चीनी के दाने हैं ना फ्रेंड्स, वो इसमें अच्छे से घुल जाने चाहिए। अगर वो नहीं घुलेंगे तो क्या होगा कि वो हमारे चेहरे पर ना रेशेज ला देंगे, निशान हो जाएंगे बहुत बारीक बारीक। तो हमें वो चीनी के जो दाने हमने इसमें एक चुटकी डाले हैं वो हमें इसमें अच्छे से घोल देने हैं, और जब तक वो नहीं घुल जाते फ्रेंड्स आपको इसको चलाते ही रहना है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हल्दी जो होता है वो हमारे स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे चेहरे की रंगत को निखारता है, और काफी सदियों से हम हल्दी को अपने चेहरे पर यूज करते आ रहे हैं अपने स्किन टोन को निखारने के लिए, चेहरे को गोरा करने के लिए, दाग धब्बों को हटाने के लिए। और दूध, आप जानते हैं कि दूध भी हमारा यही काम करता है, इसमें जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारे स्किन टोन को टाइटन करता है, ब्राइटन करता है, दाग धब्बों को लाइटन करता है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये सारी चीजें ऐड कर ली। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ फ्रेंड्स थोड़ा सा नींबू का रस। तो इस नींबू को आपको थोड़ा सा ही कट कर लेना है, बस इतना ही हो कि 1/4 चम्मच आपको इसका रस मिल जाए, मतलब 4 से 5 बूंदे नींबू के रस की होनी चाहिए, जो कि इसमें आपको ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर दूसरे वाले बाउल में नींबू का रस निकाल लिया था, और जिसको हमें यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर लेना है। बहुत ज्यादा हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें विटामिन सी चाहिए जो कि हमारे दाग धब्बों को लाइटन करेगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर लेना है। तो 4 से 5 बूंदे इतना ही हमें नींबू का रस लेना है। आप चाहे डायरेक्ट उसमें डाल सकते हैं, आप चाहे तो छान कर अंदाजा लगाकर 1/4 चम्मच से भी कम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये एक अच्छा सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। आप मेरा चेहरा पहले देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको चेहरा दिख रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है कि स्किन टोन पे ना क्या हो रखा है कि टैनिंग हो रखी है, मतलब फेस पर टैनिंग हो रखी है, और मौसम भी ऐसा है कि टैनिंग हो ही जाती है इस गर्मी में, चिलचिलाती धूप में जब आप कहीं आते जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जब आती है जब हम लोग को किसी पार्टी फंक्शन वगैरह में जाना हो, तो हम सोचते हैं कि नहीं यार फेशियल करा लिया जाए, या फिर जैसे बड़े बड़े त्योहार आ रहे हों, अभी तीज आ रही है हमारी, या हमारे करवा चौथ आ रहा है, या हमारे होली आ रही है, दिवाली आ रही है, या एनिवर्सरी है, या हम किसी शादी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, तो हमें लगता है चेहरा डल लग रहा है, भाई कलर जो है वो डाउन हो गया है, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो गया है, तो क्यों ना फेशियल करा लिया जाए। और देखिए सच बताऊं तो फेशियल कराने में कोई हर्ज नहीं है। 30+ होने के बाद हमें फेशियल की बिल्कुल नीड होती है, क्योंकि स्किन जो है वो एज के अकॉर्डिंग झुर्रियां, रिंकल्स उस पे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल फेशियल कराते रहना चाहिए। लेकिन समस्या यह है फेशियल की फ्रेंड्स के जो हम मोटे मोटे पैसे फेशियल में लगाकर आते हैं, कितनी बार उनसे भी है ना हमारे चेहरे पर रेशेज हो जाते हैं। हर एक फेशियल जो है हर किसी स्किन टोन को सूट नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने ये जो फेशियल बनाया है इसमें सारी चीजें हमने वो यूज की हैं जिसमें ना ही तो कोई केमिकल है, ना ही कोई महंगा प्रोडक्ट हम मार्केट से लेके आए हैं। और जो प्रोडक्ट्स दावा करते हैं कि वो हमारे चेहरे को एक ही बार के फेशियल में निखार देंगे, वो निखार तो देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उनके 3 दिन बाद ही हमारा चेहरा ना बिल्कुल काला हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप लोग पार्टी वगैरह में मेकअप करा के आते हैं, या जैसे ब्राइडल मेकअप होता है जिसमें पूरा पैकेज होता है पार्लर वालों के पास,
उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही वो ब्राइडल फेस वॉश करके आती है अगले दिन, तो उसका चेहरा बहुत काला नजर आता है। ऐसा मैंने तो महसूस किया है, आपने भी अगर देखा होगा तो आप भी नोटिस जरूर कीजिएगा। तो अब आपको पार्लर में घंटों खड़े नहीं होना है, आपको वहां पर कोई फेशियल नहीं कराना है, कोई महंगा प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। जस्ट आपको ये अपना फेयर एंड लवली का फेशियल बनाना है अपने घर पर, और आपको इसकी अच्छे से मसाज कर देनी है, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। मतलब हमारे पैसे भी बचेंगे फ्रेंड्स, और साथ ही साथ 10 रुपए की फेयर एंड लवली में आप इतना अच्छा फेशियल कर सकते हैं। और आप देखेंगे इस फेशियल को करने के बाद ना फ्रेंड्स, आपकी जो स्किन टोन है ना, उस पे जैसे कहते हैं ना ग्लो, एक नेचुरल ग्लो जो होता है वो आने वाला है। तो हम लोग फेशियल कराने इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारी स्किन टोन जो है वो थोड़ा डल हो जाती है, तो हम चाहते हैं नहीं चेहरा जो है वो चमकता दमकता रहे, इसीलिए हम लोग फेशियल कराने जाते हैं। हम चाहते हैं कि चेहरे की मसाज होती रहे, स्किन जो है वो रिंकल्स और सर्कल्स, डार्क सर्कल्स फ्री रहे, दाग धब्बे उस पर बिल्कुल ना हो। और कराना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उन सभी फेशियल्स को आप एक साइड में कीजिए और ये वाला फेशियल मेरे कहने से एक बार करके देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव डेमो करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ये वो रेमेडी है जो एक ही बार में ना बिल्कुल जादू सा निखार आपके चेहरे पर ले आती है। अगर आपके हाथ पैरों की रंगत भी बहुत ज्यादा काली हो रखी है या आपकी गर्दन बहुत ज्यादा काली हो रखी है, अक्सर बच्चों में ऐसा हो जाता है क्योंकि मम्मियों को डेली इतना टाइम नहीं मिल पाता है, और बच्चे जब खुद से नहा धोकर जाने लगते हैं स्कूल में, तो कितनी बार बच्चों को नहीं मालूम चलता कि गर्दन या हमारे हाथ पैर या घुटने या कोहनी बहुत ज्यादा काली हो रखी है। तो उन्हीं सभी मम्मियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस रेमेडी को बनाएं और अपने बच्चों पर एक बार अप्लाई जरूर करके देखें। उनके हाथ पैरों की रंगत निखारने के लिए एक बार इसको जरूर अप्लाई करें। आप देखेंगे एक ही बार में इसका रिजल्ट इतना अमेजिंग आने वाला है कि आप भूल जाएंगे क्या डायमंड फेशियल, क्या सिल्वर फेशियल, क्या गोल्ड फेशियल और क्या आपका O3 फेशियल। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे फेशियल अच्छे से करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी स्किन टोन डल हो जाता है। लेकिन इस फेशियल को करने के बाद हमारा स्किन टोन बिल्कुल ही निखरने वाला है। इस फेशियल की मसाज आपको कम से कम पूरे 10 मिनट करनी है। 10 मिनट भी अगर आप ना कर पाए तो फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट तो आप जरूर कीजिएगा। अच्छे से मसाज कीजिएगा, बहुत अच्छे से मसाज कीजिएगा। सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है, जैसे ही आप मसाज करते थे या जैसे अभी तक आप मसाज कराते आए हैं अपने चेहरे पर, बस इतना अंतर है कि ये आपको खुद करनी है। और आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आपके स्किन टोन में इतना ज्यादा अंतर आने वाला है, इतना ज्यादा अंतर आने वाला है एक ही बार में। मतलब 5 से 7 मिनट अगर आपने इस रेमेडी को बना के इसकी मसाज कर ली, और आप अब इसका ग्लो देखिए, जो ग्लो आपको नजर आ रहा है ना, ये देखिए फ्रेंड्स अलग से चमक। मतलब कि अगर आप 30+, 40+, 50+ हैं तो हमें चेहरे पर इसकी जरूरत है। एक टाइम के बाद चेहरे पर से ग्लो अपने आप नेचुरली जाने लगता है। वो एक एज फैक्टर होता है और एज के अकॉर्डिंग ऐसा होता ही है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज। तो हमें अपने एज फैक्टर को अगर रिड्यूस करना है तो हमें इस तरह की रेमेडीज को यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं मसाज प्रॉपर कर चुकी हूँ, अच्छे से मसाज हो चुकी है। सर्कुलर मोशन में टैप टैप करते हुए अच्छे से जब चेहरे पर मसाज हो जाए, आपको लगे 5 से 7 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट्स मसाज हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पर स्पंज लेंगे और नेचुरल वाटर लेंगे, जिससे कि हम इस रेमेडी को रिमूव करेंगे। अब आप देखिएगा निखार। तो आपने मेरा फेस पहले भी देखा था फ्रेंड्स, और अब आप देखिए निखार क्या है, क्या चेहरे पर ग्लो है और क्या चेहरे पर चमक आई है। जो भी हमारे दाग धब्बे थे वो बिल्कुल लाइटन हो चुके हैं, बिल्कुल भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। और जो हमारे पोर्स खुल जाते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी इससे अच्छे से फिलअप होने शुरू हो जाते हैं। और ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको आप हफ्ते में 2 बार 3 बार यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने जो चेहरे पर ग्लो आ रहा है ना, क्या आप ही बताइए, क्या मैंने कोई ब्लीच यूज किया, क्या मैंने कोई महंगा प्रोडक्ट यूज किया? ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया है फ्रेंड्स। नेचुरल चीजों से बनी हुई ये रेमेडी, जिसमें सिर्फ हमारी 10 रुपए की फेयर एंड लवली मार्केट से आती है, और इस फेयर एंड लवली को अब तक आपने 100 बार लगा लिया होगा अपने चेहरे पर, लेकिन आज इस तरीके से लगा के अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे इसका अमेजिंग सा रिजल्ट, जो कि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। अब हमें क्या जरूरत है किसी पार्लर में घंटों लाइन में खड़े होने की, या वहां पर 4000, 5000, 6000 रुपए अपने फेशियल में वेस्ट करने की, और वो पैसे वेस्ट करने के बाद भी 3 दिन बाद रंगत को काला पाने की हमें क्या जरूरत है। हम तो अपने घर पर ही
30 रुपए में 3 बार फेशियल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो 1 महीने में 3 बार फेशियल अगर आप करते हैं तो भी सिर्फ आपके 30 ही रुपए खर्च होने वाले हैं, और इन 30 रुपए में आप 3 बार फेशियल कर सकते हैं अपने ही घर पर। तो आप ही सोचिए, अगर आप अपने चेहरे को 3 बार फेशियल करेंगे तो उसकी रंगत अपने आप ही निखर जाएगी। और हल्दी या हमारी फेयर एंड लवली या हमारा विटामिन सी यानी नींबू का रस या हमारा दूध, इसमें कोई भी प्रोडक्ट हमने ऐसा यूज नहीं किया है, कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा यूज नहीं किया है जो कि हमारी बॉडी को, हमारे स्किन टोन पर साइड इफेक्ट डाल दे, या हमारे स्किन टोन को बहुत ही बुरा कर दे, या हमारे चेहरे पर दाग धब्बे झाइयां ले आए, या हमारा चेहरा जो है भद्दा लगने लगे, या जिसके साइड इफेक्ट्स हो। तो है ना, देखिए कितनी बेहतरीन सी होम रेमेडी, और इसको बनाना भी कितना आसान है, बच्चों का खेल है। और इसको मसाज करना भी बहुत ही आसान है, घर पर आसानी से आप इसको मसाज कर सकते हैं। अगर आपकी गर्दन पर भी बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप वहां पर भी इसको लगा सकते हैं। तो 10 रुपए की जो हमारी फेयर एंड लवली आती है, मैं आपको बता देना चाहूंगी फ्रेंड्स कि उसमें एक बार में इतना फेशियल हो जाता है कि आप अपने चेहरे पर और आप अपने गर्दन पर अच्छे से उससे मसाज कर सकते हैं। तो देखिए चेहरा जो है वो बिल्कुल निखर चुका है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फेयर एंड लवली का ये फेशियल यूज किया है ना फ्रेंड्स, इससे हमारा स्किन टोन ना बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। चेहरे की जो स्किन है वो टाइट हो जाती है, दाग धब्बे लाइटन हो जाते हैं, रिंकल्स पिगमेंटेशंस बहुत ज्यादा लाइट हो जाती हैं और चेहरा बिल्कुल चमक जाता है। अब आपको यूज करना है अब कोई भी मॉइस्चराइजर, क्योंकि थोड़ी सी स्किन जो है ना वो रूखी हो ही जाती है जब आप अपने फेस को वॉश करते हैं। तो इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर एलोवेरा जेल जो कि आपके पास अवेलेबल हो, आपको उसे यूज करना है। मेरे पास अवेलेबल था एलोवेरा जेल चंदन वाला पतंजलि का, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। और देखिए जैसे ही मैंने इसको चेहरे पर अप्लाई किया है, आप चेहरे पर जो ग्लो है वो देख सकते हैं। और ये एक नेचुरल ग्लो है जो कि हम किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू नहीं लेकर आए हैं। ये एक नेचुरल ग्लो है जो हमारी स्किन जो है वो शाइन कर रही है। ये ऐसा फेक ग्लो नहीं है कि ये 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। तो आपको ये रेमेडी अगर पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि आप मेरी ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने तक पहुंच पा रही है। साथ ही साथ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट